नमस्कार मित्रों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लास्ट टर्न पे हिंदी के एक महत्वपूर्ण विषय संधि और विच्छेद के विषय में चर्चा कर रहे थे, मित्रों इसके तहत हम लोगों ने संधि क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसका अध्ययन कर लिया था। और इसी के साथ स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और उनके दो महत्वपूर्ण भाग दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन भी हम लोगों ने लास्ट टर्न के लेक्चर में कर लिया था। आइए आज के अपने लेक्चर को हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं स्वर संधि के अन्य प्रकारों को। तो जैसा कि हमने जाना था कि स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं कि स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयाद संधि। तो लास्ट टर्न पे मित्रों हमने दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन कर लिया था। आज के टॉपिक का शुभारंभ हम लोग वृद्धि संधि से करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हमारी कहती है कि यदि पहले पद अथवा शब्द के अंत में आने वाला अंतिम वर्ण छोटा आ अथवा बड़ा आ हो तथा दूसरे पद का प्रारंभ ए अथवा ओ अथवा औ से हो तो संधि के फलस्वरूप हम लोग क्रमशः ए को ए में और ओ औ को औ में परिवर्तित कर लेंगे। देखें यह संधि कहती है हमारी कि यदि आ और आ के बाद हमें मिले ए अथवा ए, ठीक है, या फिर आ अथवा आ के बाद हमें मिले ओ अथवा औ, तो संधि के फलस्वरूप हम इसे ए में और ओ को औ में परिवर्तित कर देंगे। ये है हमारी वृद्धि संधि। देखिए इसका नाम ही अपने आप में काफी चीजें कह देता है। इसका नाम क्या है? वृद्धि। वृद्धि मतलब किसी चीज में बढ़ोतरी। और हम लोग अपने लास्ट टर्न पे पढ़ चुके हैं कि गुण संधि के फलस्वरूप हमें क्या मिला था? गुण संधि के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ था ए और ओ। ए हमें किससे मिलाने से बना था? आ और ई के मेल से मिला था ए, और आ और ऊ के मेल से मिला था ओ। तो यानी दो असमान स्वरों को मिलाने पे हमें जो दो नए स्वर मिले थे
उन्हीं दो नए स्वरों में जो संधि वृद्धि करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि बोलते हैं। देखिए पहले पद पे आ के साथ हमें क्या मिला था, ये ए मिला था, तो दूसरे पद का प्रारंभ किससे हो गया, ए अथवा ए से, ठीक है। और आ के साथ ओ मिलाने पे हमें ओ मिला था, तो यहां पे आ के साथ ओ अथवा औ मिला, तो हमारा ये परिवर्तित हो गया क्रमशः ए और ए में। ये है हमारी वृद्धि संधि। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे सदा धन एव, तो यहां पहले पद के अंत में आने वाला वर्ण हमारा कौन सा है, बड़ा आ, और दूसरे पद का प्रारंभ हो रहा है हमारा ए से, तो ये दोनों मिल करके हमारा परिवर्तित हो जाएंगे ए में। और हम लोग जानते हैं कि इसकी मात्रा कैसे लगती है, इसकी मात्रा ऐसे लगती है, तो शब्द हमारा बन जाएगा सदैव। ठीक है, इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे महाधन ओज, यहां पे आने वाला वर्ण बड़ा आ, और इसका मेल हो रहा है हमारा किसके साथ, ओ के साथ, तो ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा औ में, और ये शब्द हमारा बन जाएगा महोज। औ को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, इस तरीके से हम लोग औ को निरूपित करते हैं, ये इसकी मात्रा के रूप में इंगित किया जाता है, तो हमारा शब्द बना महोज। ठीक है, इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए पहले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। तो यहां पे बताया हमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण हमें क्या मिल रहा है, बड़ा आ, और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण हमें मिल रहा है ए, तो ये दोनों मिलकर के परिवर्तित होंगे ए में, और हमारा शब्द बनेगा महेश्वर्य। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए, छोटा आ के साथ ए, ये शब्द हमारा हुआ ए में, ये क्या बन जाएगा, नवैश्वर। अंतिम एग्जाम्पल देखते हैं इसका,
आ के साथ अय, ये हमारा किस में परिवर्तित होगा? ये परिवर्तित हो जाएगा हमारा अय में, और ये शब्द बन जाएगा तदैव। तो इस प्रकार से हमारी वृद्धि संधि कंप्लीट होती है। इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए स्वर संधि के एक अन्य प्रकार की हम लोग चर्चा करते हैं। इसका एक अन्य प्रकार है यण संधि, ठीक है। यण संधि हमारी क्या कहती है? यण संधि कहती है कि यण संधि स्वर संधि का वह प्रकार है जिसमें प्रथम पद के अंत में हमें ई, ऊ और री मिले। देखिए, अभी तक हम लोग जो संधियां देख रहे थे, स्वर संधि के जो प्रकार हम लोगों ने पढ़े, दीर्घ संधि हो या गुण संधि हो या वृद्धि संधि हो, उन तीनों पे हमने देखा कि हमें पहले पद में आ अथवा बड़ा आ मिला, ठीक है। पहले पद में हमें आ अथवा बड़ा आ मिला और दूसरे पद में हमें या तो समान स्वर या फिर उससे भिन्न कोई स्वर मिला। लेकिन पहले पद का हमारा आने वाला जो वर्ण था, अंतिम वर्ण था, वो छोटा आ या बड़ा आ था। यण संधि में यहां से परिवर्तन होता है। यण संधि में पहले पद पे छोटे आ और बड़े आ की जगह अब हमें प्राप्त होती है ई, यानी छोटी ई या बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ, अथवा री, ठीक है। इसमें हमें क्या प्राप्त होता है? पहले पद के अंत में ई, ऊ और री, और इसका मेल होता है किसी भी असमान स्वर से। किसी भी असमान स्वर से, यानी ई और ई को छोड़ करके इसके बाद यहां पे कोई भी स्वर आ जाए, यानी आ जाए या आपका ऊ आ जाए, ओ आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है। वो बस कौन सा ना हो, यहां पे छोटी ई अथवा बड़ी ना हो। इसी प्रकार दूसरे में ऊ अथवा ऊ को छोड़ करके कोई भी असमान स्वर आ जाए, और री में री को छोड़ करके कोई भी असमान स्वर आ जाए, तो संधि के फलस्वरूप हम लोग ई को या में परिवर्तित कर देंगे, ऊ को वा में परिवर्तित कर देंगे, और री को रा में परिवर्तित कर देंगे। यह ध्यान रखिएगा, यहां पे आने वाला जो या है वो या व्यंजन हलंत के साथ आएगा, स्वर इसमें नहीं होगा। इसी प्रकार से या, वा, रा, ये तीनों हलंत के साथ प्रयुक्त होंगे, इनके आगे कोई स्वर हमें नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये संधि हमारी कौन सी होती है? यण संधि के ये 3 नियम होते हैं। ये संधि क्या कहती है कि ई, ऊ और री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो संधि के फलस्वरूप हम लोग ई को या में, ऊ को वा में और री को रा में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। बच्चों, पेपरों में कई बार इसका सूत्र भी पूछा गया है, तो इसका सूत्र आप लोग लिख लें। इसका सूत्र होता है इकोएणाची,
ठीक है। सूत्र होता है इकोनाची। अगर हम संधि को ना भी देखें और इसका सिर्फ इतना सूत्र ले लें तो देखिए ये सूत्र ही बता देता है कि ये संधि क्या करती है। ये संधि करती है परिवर्तित किसको, ई को या में। यानी ये संधि खुद ही अपने आप में, इसका सूत्र देखिए अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि ऐसी संधि जिसमें किसको, ई को या में परिवर्तित कर देते हैं, वो संधि हमारी कौन सी होती है, वो संधि हमारी यण संधि होती है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे बहुत चर्चित एग्जाम्पल है इसका एक, ठीक है, इति धन आदि। अब देखिए यहां पे आने वाला अंतिम वर्ण ई और दूसरे पद पे आने वाला प्रारंभिक वर्ण आ, यानी ई के साथ हमें एक असमान स्वर मिला। तो ये संधि हमारी क्या कह रही है कि ये संधि हमारी कह रही है कि ये ई जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये या में परिवर्तित हो जाएगा। और ये या कैसा होगा, मैंने बोला था या कैसा होगा, ये या हलंत के साथ आएगा, यानी आधा होगा और इसको पूरा करेगा ये आगे आने वाला व्यंजन। ठीक है, इसको ये आगे आने वाला व्यंजन पूरा कर देगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा ई। और देखिए ये ता में जो ई की मात्रा लगी है ये परिवर्तित किस में हो गई है, या में। तो ये ता कैसा बचा हमारा, ये ता बचा हमारा आधा, और इसकी ई की मात्रा जो है वो परिवर्तित हुई है या में, और या को आगे स्वर मिल रहा है बड़ा आ, और इसके बाद ये शब्द बन गया आपका इत्यादि। ठीक है, एक अन्य एग्जांपल इसका देखते हैं। प्रत्येक, अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने किया है संधि से, अब एक एग्जाम्पल हम लोग विच्छेद के माध्यम से भी देखते हैं। कभी कभी पेपरों में ऐसे भी पूछ देता उल्टा करके कि प्रत्येक का विच्छेद क्या होगा, या ये शब्द आपको दे देगा इत्यादि, इत्यादि का विच्छेद क्या होगा। तो हम लोग देखिए इसको उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए किस तरीके से टूटेगा। ये प्रा, उसके बाद ये ता, ठीक है, ये ता, उसके बाद हमें मिला या पे हमें स्वर मिल रहा है ए, ठीक है, उसके बाद अंत में आ रहा है का, और का के साथ स्वर आ। तो इस प्रकार से हमने इस शब्द को पूरी तरीके से वर्णों में विभाजित कर दिया। ठीक है, इसको तोड़ दिया। अब इसको हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग यण संधि की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं जब संधि करते हैं तो ई परिवर्तित होती है किसमें, ई परिवर्तित होती है या में। ठीक है, लेकिन अब हम लोग संधि नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं विच्छेद। तो हम लोग नियम को उल्टा करेंगे, उल्टी तरीके से देखेंगे, और हम लोग क्या कहेंगे कि जब हम लोग उसका विच्छेद करेंगे तो जो या आ रहा होगा हमारा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा ई में। तो यहां से देखिए ये या है, अब अगर इसका विच्छेद करेंगे तो यानी ये या पहले क्या रहा होगा, या की जगह रहा होगा वर्ण ई। ठीक है, तो अब जरा इसको मिलाइए तो देखिए आपका शब्द क्या बनेगा। ये शब्द तो आपका ऐसे ही आया प्रा, और देखिए ता ये आधा था, इसको ये स्वर मिला, तो ये शब्द क्या बना प्रति, और आगे ये शब्द आपका मिलकर के बन जाएगा एक शब्द हो गया प्रत्येक। ठीक है, और एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे मधुधन अरि। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है
यहां पे देखें, इसका अंतिम वर्ण उ और बाद में आने वाला वर्ण आ। तो संधि हमारी क्या कहती है कि उ किस में परिवर्तित होगा, ये उ हमारा परिवर्तित होगा वा में, और ये शब्द आपका बन जाएगा मां, और ये धा कैसा हो जाएगा आपका, आधा उ परिवर्तित हुआ वा में, उसको पूरा किया इस आगे आने वाले स्वर ने, और ये शब्द बना मध्वरी। ठीक है, एक अन्य एग्जांपल देखते हैं इसका। पितृधन आज्ञा। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसका अंतिम वर्ण जो है वो क्या है, री, और दूसरी संधि का प्रारंभिक वर्ण आ, यानी री के साथ हमें एक असमान स्वर मिला। तो हमारा ये जो री है ये परिवर्तित, हमने क्या बताया था, ये री परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ये री परिवर्तित हो जाएगा रा में। और देखिए शब्द किस तरीके से बनेगा, ये पी, एक बार इसको यहां पे देख लेते हैं, देख लीजिए, ये पा पे ई की मात्रा, उसके बाद ये ता। ठीक है, और ये हमारी री किस में परिवर्तित हो गई है, ये री परिवर्तित हो गई है रा में, उसके बाद आगे आने वाला वर्ड आ, और फिर गया। ठीक है, तो देखिए ये यहां पर ता और रा मिलकर के हमारा क्या बना देंगे, संयुक्त व्यंजन त्रा। ठीक है, ये मिलकर के हमारा बना देंगे त्रा, और इसको ये आगे आने वाला करेगा स्वर पूरा, तो हमारा शब्द बन जाएगा पित त्राज्ञा। ठीक है, पित त्राज्ञा। इसी प्रकार प्रैक्टिस के लिए आप लोग दो एग्जांपल लिख लीजिए। मात्र धन आज्ञा और मध्वालय, एक का मैंने संधि के रूप में दिया है और दूसरा का आपको विच्छेद करने के लिए। तो इसकी आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं संधि का, स्वर संधि का एक अन्य प्रकार। वो है हमारा ठीक है, अयादि संधि। तो देखिए ये क्या कहती है, अभी तक हमने देखा कि जो हमारी प्रारंभिक तीन संधियां थी उसमें पहले पद पे हमें आ मिल रहा था, चौथी यण संधि में हमें पहले पद पे ई उ और री मिला। ठीक है, अब अयादि संधि की बात करेंगे तो अयादि संधि हमारी कहती है कि हमें पहले पद के अंत में मिलेगा क्या, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, पहले पद अथवा पहले पद के समापन पे हमें मिलेगा ए, ऐ, ओ और औ। और दूसरे पद का प्रारंभ फिर उसी प्रकार, दूसरे पद के प्रारंभ पे क्या होगा, कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर हमें मिल जाएगा दूसरे पद के प्रारंभ में। ठीक है,
यानी ए, ऐ, ओ और औ के साथ कोई भी असमान स्वर यदि मिलता है तो हमारा ए जो है वो परिवर्तित हो जाएगा ऐ में, ऐ जो है वो परिवर्तित हो जाएगा आय में, ओ जो है वो परिवर्तित होगा अव में, और औ जो है वो परिवर्तित हो जाएगा आव में। ठीक है, इस प्रकार से जो परिवर्तन होंगे यानी ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, में जो परिवर्तन यानी ए किसमें, ऐ में, ऐ आय में, ओ औ में और औ में, इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा हमारा अयादि संधि के अंतर्गत। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे से धन अन, तो देखिए यहां पे हमें क्या मिल रहा है, ए, और ए के बाद आने वाला स्वर आ। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये ए हमारा परिवर्तित किसमें होगा, ये परिवर्तित होगा ऐ में। किसमें, ऐ में। अब देखिए शब्द आपका बनेगा कैसे, फिर से हम क्या करते हैं, इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए एक बार हम इस शब्द को पूरा खंड खंड कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। जैसे देखिए शाह है, ये बना है आपका सा और ए से, ठीक है, और उसके बाद हमें शब्द मिल रहा है आ और ना के साथ ये आ। देखें, अब यहां पे देखिए इस एक के साथ हमें ये आ मिल रहा है, तो हमारा अयादि संधि का नियम पूरा हो रहा है। और अयादि संधि का नियम पूरा होने पे कहता क्या है कि ये ए जो है वो परिवर्तित किस में होता है, ऐ में। ठीक है, ये ए परिवर्तित किस में हुआ, ऐ में। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहां से इसको तोड़ देंगे, और ये देखिए ये स्वर जो है ये किसके साथ आ जाएगा, इस सा के साथ, ये इसको पूरा कर देगा, क्या बनेगा, शा। यहां पे देखिए ये या जो है वो कैसा है, आधा है, इसको ये स्वर मिलेगा, ये शब्द बन जाएगा या, और ये शब्द बन जाएगा शय। ठीक है, एक हमने देखा है संधि का। अब एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग बताएं, विच्छेद करें इसका, गायक। तो देखिए पेपर में आप लोगों को 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, और वहां पे अगर आप नियमों को नहीं जानते हैं तो वहां पे आपके लिए उत्तर लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर हम मान लीजिए पेपर के समय नियमों को नहीं भी जान पा रहे हैं तो हम एक बार इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर हमें शब्द को तोड़ना आता है तो भी हम बहुत हद तक संधि को कर सकते हैं। देखिए हम इसको तोड़ेंगे कैसे, ये बनेगा गा, उसके साथ स्वर बड़ा आ, ठीक है, या, फिर स्वर आ, का, आ। देखिए ये हमारा शब्द टूट गया। यहां से हमने देखा कि हमें ये क्या, आय मिला। ठीक है, हमें क्या मिला, आय। और हमें ये मालूम है कि अगर आय आता है, कहीं आया है, तो पूर्व में उस पर कौन सी मात्रा रही होगी, वहां पे रहा होगा स्वर ऐ। ठीक है, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इस आय को किस में परिवर्तित कर देंगे, ऐ में, और ये ऐ हमारा किसके साथ जुड़ जाएगा, स्वर है ये हमारा जुड़ेगा ऐ के साथ, तो ये शब्द बन जाएगा गए धन अक। ये शब्द हो गया आपका गायक।
ठीक है। एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, जैसे भवन। फिर से हम लोग क्या करेंगे, भा आ वा आ और ना, ठीक है। तो ये हमें यहां पे क्या मिला, आओ। अब अगर अव आ रहा है तो इसकी जगह स्वर कौन सा रहा होगा, ये परिवर्तित हुआ, ओ परिवर्तित हुआ होगा किसमें, अव में। तो यह हमारा जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होगा भोधन अन, ठीक है, भोधन अन। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, नाविक। इसको तोड़ते हम लोग, ये बना ना आ, बोले वा ई और का, ठीक है। देखिए यहां पे हमें क्या मिला, आओ। यहां पे हमें मिला आओ, तो यहां पहले क्या रहा होगा, इसकी जगह रहा होगा आओ, ठीक है। आओ मिल रहा है ना। हमने क्या बताया था आपको कि ए का अय में, अय का आय में, ओ का अव में और औ का आओ में। तो यहां हमें देखिए शब्द मिल रहा आओ, तो किसमें परिवर्तित हुआ, औ में। और ये औ हमारा किसके साथ जुड़ जाएगा, ना के साथ। इसकी मात्रा कैसे लगती है, इसकी मात्रा ऐसे लगेगी, तो इसका विच्छेद हो जाएगा नौ धन एक। शब्द आपका क्या बन गया, नाविक। तो इस प्रकार से हमारे स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं वो पूरे हुए। आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आए होंगे। और अधिक एग्जाम्पल के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। संधि के अन्य प्रकारों के साथ हम लोग अगले टर्न पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।